डिग्रीज मिल गई, क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब आगे क्या? अब आगे आपकी और आपके पेरेंट्स की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक अच्छे जॉब के लिए चयनित हो जाएं, और इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑथर रवि शर्मा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स बिगिन विद द इंटरव्यू टिप्स। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने 11 इंटरव्यू टिप्स तैयार करे हैं जिनको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, किसी इंटरव्यू के लिए अगर तैयारी कर रहा है तो वो मेरे इन 11 बताई गई बातों का जरूर से ध्यान रखे। पहली बात, जॉब प्रोफाइल का कंप्लीट आइडिया। दोस्तों, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू की जॉब प्रोफाइल की एक डिटेल्ड समझ आपको जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर आप बैंक के रिटेल एसेट डिपार्टमेंट में एज ए फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट मैनेजर जा रहे हैं तो आपको आपका एम्प्लॉयर बेसिकली इतना एज्यूम जरूर करता है कि आपको फाइनेंशियल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। जैसे आपको रेशियो एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको बैंक स्टेटमेंट को समझने और उसको जो है इंटरप्रेट करने की समझ होगी, और आपको कुछ बेसिक बातें जो बैंक से रिलेटेड हैं उनकी जानकारी होगी, ताकि अगर एम्प्लॉयर आपको हायर करे अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक डिफाइंड ट्रेनिंग के बाद आप उस कंपनी के लिए एसेट साबित हों। दूसरी बात, कभी भी एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यू देने के पहले आपको उस एम्प्लॉयर के संबंध में एक बेसिक जानकारी जरूर हासिल कर लेनी चाहिए। बहुत सारे इंटरव्यूज में एम्प्लॉयर के जो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो इंटरव्यूई को, जो इंटरव्यू देने आया है, उसको पूछते हैं उस कैंडिडेट को कि उसको इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी के बारे में क्या पता है। सो उस एम्प्लॉयर के बारे में एक सिनॉप्टिकल अंडरस्टैंडिंग जरूर कर लें। तीसरी सबसे जरूरी बात, हर इंटरव्यू के लिए अटायर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में जा रहे हैं या किसी बैंक में जा रहे हैं, तो उस पोस्ट के से रिलेटेड, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है आप अटायर जरूर डालें। आप अगर बैंक में क्रेडिट मैनेजर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका जो है जीन्स और टी शर्ट डालना आपके इस सारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। चौथी बात, बेसिकली पूछे जाने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस की पहले से तैयारी कर लें। दोस्तों, कुछ एक क्वेश्चंस आपके बारे में इंटरव्यूअर जरूर पूछता है, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 99.9% हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। दूसरी बात, टेल मी समथिंग अबाउट योर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स। सो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जानकारी रखें। आप उन स्ट्रेंथ्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयर के लिए किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को आप ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आपका एक्सपीरियंस उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप चयनित होते हैं तो, या आपका इंटरव्यू के दौरान आपसे आपका इंटरव्यूअर आपके
सैलरी एक्सपेक्टेशंस पूछता है, तो आप कभी भी क्लियर कोई डिमांडिंग फॉर्म में ना कहें, आप ये कहें कि आई होप दैट आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट एंड द एम्प्लॉयर इज द बेस्ट पर्सन टू असेस व्हाट्स बेस्ट सैलरी कैन बी ऑफर्ड टू मी। सो ऐसे में आप अपनी बात एम्प्लॉयर को बता भी देते हैं और कुछ कहने से भी बच जाते हैं। नेक्स्ट, पांचवी बात है, डिग्रीज और एक्सपीरियंस की ओरिजिनल एज वेल एज एक जेरोक्स का सेट, उन आपके डिग्रीज और ओरिजिनल का, एक्सपीरियंस का एक सेट अलोंग विद सम फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर कैरी करें। सिक्स्थ थिंग, इंटरव्यूअर के जब आप कैबिन में या चैम्बर में एंटर करते हैं तो उनको अभिवादन करना ना भूलें। एंट्री के पहले जो है परमिशन लेना ना भूलें, बैठने के पहले उनकी परमिशन लेना ना भूलें, एग्जिट करने के पहले उनको अभिवादन करना ना भूलें। सो ये कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी बातें हैं। सातवीं बात, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें और कॉन्फिडेंट दिखें भी, पर यह ध्यान रखें कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी आवाज़ और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर को आपके साथ बात करके ये पता लगे कि ये इंसान, ये जो कैंडिडेट है ये कॉन्फिडेंट है, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस कैंडिडेट को हायर करती है तो इसका ये कॉन्फिडेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट के रूप में साबित होगा। सबसे जरूरी बात, इंटरव्यूअर को आप ने प्रूव करना है कि यू आर द मोस्ट कैपेबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट। दोस्तों, मैं जनरली कहता हूं कि एवरीबडी इज सेलिंग हिमसेल्फ, राइट। आप जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सेलिंग ही है। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं तो बीइंग अ कैंडिडेट आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं एम्प्लॉयर को कि आपकी डिग्रीज, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो जितने भी ट्रेड्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये एसेट साबित होने वाले हैं एंड यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। जैसे ही आप इस बात को साबित कर देते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं, तो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री पक्की हो जाना लगभग तय है। अगली बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल रखें। जनरली जब भी कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिससे उसकी जो आवाज़ है वो शेक होने लगती है और उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर उसका फोकस नहीं बन पाता और वो प्रॉपरली उसको आंसर नहीं कर पाता। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को जितना कंफर्टेबल रख सकते हैं उतना कंफर्टेबल रखने की कोशिश करें। 10वीं बात, अपनी वॉइस टोन क्लियर और कॉन्फिडेंट रखें। आपकी वॉइस टोन क्लियरली ऑडिबल होनी चाहिए और दूसरी जो है आपकी वॉइस टोन में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। सो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और फाइनली, जब भी आप इंटरव्यूअर के चेम्बर में एंटर करने के पहले आप कुछ डीप ब्रेथ लें, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उतना कि पानी पी लें, राइट। यानी कि बेसिकली आप जितना अपने आप को कंफर्टेबल बना करके जाएंगे इंटरव्यूअर के पास में, जितना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, जितना अपनी बातों को, अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से उनके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, जितनी अपनी क्वालिटीज़ को उनके सामने अच्छी तरह से प्रोजेक्ट कर पाएंगे,
उतने ही आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो ये थी कुछ 11 इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको रिलीजियसली इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ये मेरा खुद का मानना है और एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन 11 बातों को कम से कम इन 11 बातों को ध्यान से फॉलो करते हैं और समझ के चलते हैं तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।